नमस्कार बच्चों, आज अपन हिंदी ग्रामर के बारे में जानेंगे। इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में देखेंगे। लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर अपने विचार समझाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपने विचार समझाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलकर भी भाषा सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, लिखकर भी सीखते हैं और पढ़कर भी भाषा सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम होता है सुनना। पहले तो अपन सुनेंगे वैसे ही अपन बोलने की कोशिश करेंगे, बोलना, फिर पढ़ना और फिर उसे लिखेंगे। ये मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। मगर मारिया मोंटेसरी ये कहती है कि सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना, पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। ये मारिया मोंटेसरी बोलती हैं। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप से सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाते हैं। जो अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से जो बच्चा सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहलाते हैं। जो लिखित रूप होता है वही लिपि कहलाता है। भाषा और लिपि। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये भाषाएं हैं और इन्हें लिखित रूप होती है, ये लिपियां होती हैं। लिपि अलग अलग होती हैं। हिंदी भाषा का 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का हिंदी भाषा को दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ण विचार देखेंगे। इसे इंग्लिश में फोनोलॉजी भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इन ध्वनियों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला देखेंगे अब अपन। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है। और व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। इसे क वर्ग भी बोलते हैं। च, छ, ज, झ, य। इसे च वर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसे ट वर्ग भी बोलते हैं। त, थ, द, ध, न। इसे त वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसे प वर्ग बोलते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श, स, है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुछ अन्य वर्ण होते हैं अ और अ, अयोग व होते हैं। ये योग होते हैं। इसमें ड, ढ, ज, फ। जो ये नीचे टिमकी लिखे थे उसे नुक्ता भी बोलते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने में किसी और की सहायता नहीं ली जाती है। इनका उच्चारण करने में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट से बाहर आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह से कहीं ना कहीं टकराकर निकलती है। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। जैसे क लिखते हैं ना, तो ये आधा होगा क, और इसमें ए मिलकर ही क पूरा क बनेगा। बस बोलने में क बोलते हैं मगर होता ये हमेशा व्यंजन आधे होते हैं और ये स्वर से मिलकर ही पूर्ण बनते हैं। स्वरों की संख्या 11 होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूत स्वर। ह्रस्व में बोलने में कम टाइम लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से ज़्यादा टाइम लगता है और फ्लूत में और ज़्यादा टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण से अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ और री। इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण
में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। फ्लूत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता, तिगुना समय लगता है। जैसे मुर्गा बांग देता है सुबह सुबह तो कुकू, वो लंबे वाली जाती है ना, वो उसे ही फ्लूत कहते हैं और इनका ये सिंबल होता है एस के समान। जैसे ओम, ओम को बोल के देखेंगे तो ओम बीच में से ध्वनि ऊपर जाएगी। अनुस्वार, जो ये बिंदी लगी होती है ना ऊपर, को हम अनुस्वार कहते हैं, ये इसका सिंबल होता है अनुस्वार का। इनका उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे बंदर, जंगल, आनंद, सुंदर आदि। अनुनासिक, इनमें ये चंद्र बिंदु लगा होता है को हम अनुनासिक कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का तो सिर्फ नाक से होगा और अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से होगा, जैसे हंस, चांद, माँ, आंख आदि। इनको आप बोल के देखो ना, अपना पता चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। विसर्ग, जो दो ये बिंदु से लगे होते हैं को हम विसर्ग कहते हैं, ये इनका सिंबल होता है विसर्ग का। यह शब्दों के अंत में आता है और है जैसा इनके आगे लगने में है का सा उच्चारण होता है देता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः। आगे की कल अपन देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।